वेलकम टू क्विक माइंड टेक्निक्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेटवर्क थ्योरी के बारे में। और नेटवर्क थ्योरी में हम देखेंगे बेसिक सर्किट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है पावर कंज्यूम इन द गिवन सर्किट इज। हमें इसमें पावर कंज्यूम निकालनी है। तो हमें क्या क्या दिया, हम पहले ये देखेंगे। सर्किट में हमें वोल्टेज दिया है और रेजिस्टेंस दिया है। तो हम पावर कंज्यूम P इजिकल टू वी स्क्वेयर अपन आर निकाल सकते हैं, पर आर के लिए हमें आर इक्विवेलेंट पहले निकालना पड़ेगा। तो हम पहले आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, पर हमें आर इक्विवेलेंट में ये जो पैरेलल सर्किट है इसका पहले निकालना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, तो हमें पैरेलल सर्किट का देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 30 और ये पैरेलल है 20 के लिए। तो मैं नीचे लिखता हूँ इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई 20 अपॉन ये 30 प्लस ये 50 और एक स्टेप में बढ़ाता हूँ। बाद में फिर मैं क्या यहाँ पे लिखता हूँ, फिर से अगेन 30 मल्टीप्लाई 20 और ये 30 और ये 20 है ये 50। फिर मैं ये कैंसिल करता हूँ। बाद में 5 1 जा 5 और ये 5 6 जा 30 और ये 6 इंटू 2 ये हमें मिलेगा 12। ठीक है, हमें ये आर इक्विवेलेंट 12 ओम मिला। ये सिर्फ पैरेलल सर्किट का मिला। अभी ये जो 8 ओम है ये सीरीज में है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये है आर इक्विवेलेंट। तो मैं यहाँ पे इसको आर टी टोटल लिखता हूँ। ये हमें मिला है आर इक्विवेलेंट 12 प्लस ये 8 ओम इसके साथ है। तो हमें आर टी जो मिलेगा ये होगा 20 ओम। ठीक है, हमें से भी रेजिस्टेंस मिला है। और अभी हमें क्या देखना है, ये है पावर कंज्यूम कितनी हुई है। तो पावर कंज्यूम ये निकालने के लिए अभी मेरे पास जो वोल्टेज है ये 10 वोल्ट हमें दिया हुआ है। ये 10 ये मल्टीप्लाई 10 और जो हमें ये 10 मैंने 2 बार लिया क्योंकि हमें ये स्क्वायर लेना है। और रेजिस्टेंस हमें जो मिला है ये 20 मिला है। तो ये मैं कैंसिल करता हूँ और ये कैंसिल करता हूँ। फिर ये 10 वन जा यहाँ पे है 10 अपॉन 2 और 10 का जो हाफ किया तो हमें मिलेगा ये 5 वैट। ये हमें पावर मिलेगी। और ये हमारा लास्ट आंसर, फाइनल आंसर ये है जो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हमें दिया है फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ करंट इन 8 ओम रजिस्टर इज। तो हमें ये जो P और Q दिया है इसके अक्रॉस में कितना रेजिस्टेंस है पहले हम ये देखेंगे। फिर हमें ये निकालना है कि 8 ओम के अक्रॉस हमें करंट की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये सर्किट सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया है, ये जो रेजिस्टेंस है सिर्फ ये यहाँ पे लाया है। मतलब जो डेल्टा दिख रहा था अभी ये हमें डेल्टा निकाला है, बाकी तो सेम वैसे कि वैसा है। ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे, इसमें हमें निकालना है करंट इन 8 ओम। इसमें से हमें करंट निकालना है। और करंट निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज है और रेजिस्टेंस है। तो हम I इज टू वी अपॉन आर ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। पर ये फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे जो वोल्टेज है वो मालूम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल हम यूज़ करेंगे। वोल्टेज डिवीजन रूल में हम क्या करेंगे, जैसे मुझे यहाँ पे वोल्टेज निकाला है V8 के अक्रॉस, तो मैं यहाँ पे V8 निकाल लेता हूँ। और जो हमारा टोटल वोल्टेज है ये यहाँ पे है, ये इसमें सोर्स वोल्टेज या तो टोटल वोल्टेज आप इसको लिख सकते हैं। बाद में मुझे निकालना है इससे, तो ये है 8। अभी मैं डायरेक्टली लेता हूँ ये 8 ओम और इसका जो एडिशन है 12 प्लस ये 8 हमें यहाँ पे निकालना है। तो फिर अभी मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, ये है 48। इसके बाद में ये 8 और ये 12 प्लस 8 ये 20 हमें मिला। ठीक है, ये 2 4 जा 8 और ये 2 10 जा 20। फिर से 2 2 जा 4 और ये 2 5 जा कितना हुआ हमें, 2 2 5 जा 10। बाद में यहाँ पे मुझे मिला, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल्स टू, ये है 48 इंटू मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन ये है डिवाइड में 5। ठीक है, अभी मैं इसको क्या करता हूँ, 5 को हम बाद में डिवाइड करेंगे। पहले 2 8 जा ये है 16 और यहाँ पे है 1 2 4 जा 8 और ये 9 96 अपॉन 5। फिर यहाँ पे ये है 5 1 जा 5। ठीक है, बचेगा 4 और 6। फिर ये 5 9 जा 45 और पॉइंट यहाँ पे 2 हमें ये यहाँ पे मिलेगा। ये हमें क्या मिला है, वोल्टेज मिला है। ठीक है, हमें निकालना है करंट। ये वोल्टेज कहाँ से फ्लो हो रहा है, ये 19.2 में यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ये 19.2 यहाँ से फ्लो हो रहा है। बाद में हमें निकालना है यहाँ पे करंट I इज इक्वल्स टू, ये है V अपॉन आर। वोल्टेज हमें मिला ये 19.2 और रेजिस्टेंस हमें कहाँ से निकालना है, 8 ओम से। ठीक है, यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ 8 2 जा 16। ठीक है, फिर यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई नहीं होगा, हमें यहाँ पे जो आंसर मिलेगा ये पॉइंट पे मिलेगा। फिर पॉइंट
ठीक है। बाद में ये कितना बचेगा, 3 और 2 8 4 ज़ा 32 2.4 यहाँ पे मुझे आंसर मिलता है। ये है एम्पियर करंट की वैल्यू हमें ये मिली जो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें दिया है द करंट ड्रॉन बाय ए टंगस्टन फिलामेंट इज मेजर बाय एन एमीटर। द एमीटर रीडिंग अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन विल बी द एमीटर रीडिंग व्हेन द सप्लाई इज स्विच ऑफ। ठीक है, हमें क्या किया, अभी हमने करंट ड्रॉन बाय टंगस्टन फिलामेंट लैंप लिया है, एक लैंप लिया, उसमें जो करंट ड्रॉ किया टंगस्टन फिलामेंट में, यह हमने मेजर किससे किया, एमीटर से। ठीक है, बाद में हमने क्या देखा, द एमीटर रीडिंग अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन विल बी। एमीटर की रीडिंग हम क्या करते हैं, स्टेडी स्टेट कंडीशन में मिलती है, तो हमें क्या मिलती है, उसके बाद द एमीटर रीडिंग व्हेन सप्लाई स्विच ऑन। ठीक है, मतलब स्टेडी स्टेट कंडीशन में हमें क्या मिलेगी और जब हम सप्लाई ऑन करते हैं तब हमें क्या मिलेगी, ये देखना है। तो इसमें हम जब सप्लाई ऑन करते हैं तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस के वजह से कुछ ड्रॉप होता है, तो हमें जो वैल्यू जो मिलती है करंट की, ये कम मिलती है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे है आंसर बी। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। एस्टो element draws 15 ampere when connected to 230 volt line. How long does it take to consume 1 unit of the energy? हमें यहाँ पे एनर्जी निकालनी है। एनर्जी निकालने के लिए हमें मालूम है E इक्वल टू पी इंटू टी, पावर इंटू टाइम चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, जो हमें यहाँ पे दिया है कि अभी यहाँ पे आंसर आवर में दिया, तो हमें टाइम निकालना है। ठीक है, फिर एनर्जी इक्वल्स टू पी इंटू टी, टाइम निकालना है। तो हमारे पास जो है ये पावर और हमें एनर्जी, ये दोनों भी हमें क्या करना है, अभी वन बाय वन हम निकालेंगे कि। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले P इज इक्वल टू वी आई यूज़ करेंगे, मतलब हमारे पास पावर मिल जाएगी। फिर एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू टी हमने देखा था, तो टाइम निकालना है P है, और फिर हम क्या करेंगे, एनर्जी के बारे में देखेंगे कि, क्योंकि हमें इसमें क्या निकालना है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कंज्यूम 1 यूनिट। 1 यूनिट कंज्यूम करने के लिए कितना टाइम लेने वाला है, हमें ये देखना है। तो पहले हम पावर निकालते हैं, फिर आगे देखेंगे हमें क्या करना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ये पावर है, पावर निकालने के वोल्टेज हमें दिया है 230 और ये हमें करंट दिया है इंटू ये हुआ 15। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम पावर जो निकालते हैं, ये डायरेक्टली मैंने क्या किया अभी, तो ये 230 इंटू 15 ये हमने लिया है। तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ये ले लिया है, ये है सपोज 2000 और ये है 10, मतलब यहाँ पे कुछ हमें मिलेगा, ये 2000 हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, बाद में ये है 5, मतलब ये फिर से 1000, मतलब ये 300 के आगे जाने वाला है। तो हमें यहाँ पे जो ये आंसर मिलेगा, ये 3, ये 450, हमें ये क्या मिला, ये वैटेज इतनी पावर यहाँ पे मिली है। तो बाद में हम क्या करेंगे, एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमें दिया है E इज इक्वल्स टू पी इंटू टी। अभी इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमें पावर तो मिली है पर टाइम हमें निकालना है, और एनर्जी इन्होंने कहा है हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स टू कंज्यूम 1 यूनिट। तो 1 यूनिट हमें मालूम है, हम यहाँ पे लिखते हैं 1 यूनिट, मतलब हमें ये लिखता हूँ मैं, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू, ये होता है 1 किलोवाट आवर, या तो फिर हम लिखते हैं 1000 वैट आवर, ये लिखते हैं। ठीक है, या तो फिर 1 किलोवाट आवर, ये हमारा 1 यूनिट होता है। क्योंकि इन्होंने हमें 1 यूनिट के लिए पूछा है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये है 1000 इक्वल्स टू, ये P लिखा है 3450 इंटू यहाँ पे है ये टाइम। फिर टाइम हमें क्या मिलेगा, ये टाइम इक्वल्स टू ये है 1000 अपॉन 3450, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पे मिलेगा ये 5 2 ज़ा 10 और ये 0, ये हमें क्या मिलता है यहाँ पे 5 6 ज़ा 30, ओके, और ये 45 5 9 ज़ा ये मिलेगा 45, ओके, ये 20 अपॉन 39। यहाँ पे अभी हमें जो मिलेगा ये है पॉइंट में मिलेगा, और बाकी के आंसर अगर आप चेक करोगे 3.45 1.0 2.116, मतलब ये 0.29, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर यही बड़ा है, तो ये मिलेगा आपको 0.29, आपको ये आंसर यहाँ पे मिलेगा। ये है टाइम और एक लिया है आवर में। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। द आर इक्वेलेंट फॉर द सर्किट शोन इन फिगर इज, हमें इसमें सिर्फ आर इक्वेलेंट निकालना है। तो देखो, पहले आर इक्वेलेंट निकालने से पहले इसका हम इक्वेलेंट लिख लेंगे। इसका निकालने के बाद फिर ये हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करते हैं। जैसे मैंने अभी पहले क्या किया है, ये डायग्राम मैंने ले ली है,
तो मैंने आपको जो कहा कि यहाँ पे पहले हम निकाल लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे आगे 1 बाय 1 देखते हैं कि हमें क्या करना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6, ये है पैरेलल 3, हमें ये निकालना है। तो ये हमें आर इक्वेलेंट में यहाँ पे लिखता हूँ, आर इक्वेलेंट इज इक्वल्स टू, फिर ये होगा 6 × 3, और डायरेक्टली मैं लेता हूँ 6 + 3, ये 9 लेता हूँ। 3 × 1 = 3 और ये 3 × 3 = 9 और 3 × 1 = 3 और ये 3 × 2 = 6। मतलब हमें क्या मिला यहाँ पे, आर इक्वेलेंट इज इक्वल्स टू, ये मिला 2 ओम, जो यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके एडिशन करेंगे। ये एडिशन करने के बाद फिर हमें क्या करेंगे, ये इसको पैरेलल देखेंगे। तो हम आगे क्या करेंगे, ये 2 ओम है, ये 2 और 2, ये हमें क्या मिला, यहाँ पे मैं अगर निकालता हूँ तो ये जो रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये 4 ओम है। इसके बाद में ये जो मैंने फिर से निकाला, ये निकाला मैंने, ये 2 और 2, ये 4 निकाला। ठीक है, फिर से मैंने यहाँ पे निकाला, ये जो है ये 6 है, और मैंने यहाँ पे कंप्लीट करके ये मैंने निकाला है, ये मुझे मिला ये 8 ओम। ठीक है, तो अभी मैं ये 4 और 6 का लिखूंगा, ये मुझे मिलेगा यहाँ पे फिर से आर इक्विवेलेंट इसका मिलेगा इक्वल्स टू 4 × 6 अपॉन यहाँ पे 4 + 6 ये कितना मिलेगा 10, 4 × 6 = 24, और यहाँ पे जो है ये 10, फिर मुझे आंसर मिलेगा ये 2.4। ठीक है, इसका भी इक्विवेलेंट मैंने निकाला है। मतलब अभी ये सब सीरीज में, ये 2.4, ये 4 और 8, ये सब क्या होगा, ये सीरीज में आने वाला है। तो जैसे मैं यहाँ पे मैंने एक सर्किट फिर लिया, ये 4 ओम, जैसे ये सेम है, 8 भी ये सेम है, और ये 2.4। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये सीरीज में है, तो मैं इसको फिर से आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 4 + 2.4 और ये +8, हमें देखना है ये हमें क्या मिलता है, 8 और ये 2 10, और 10 + 4 ये होगा 14, और हमें मिलेगा 14 पॉइंट, ये हुए 4, हमें ये लास्ट आंसर हमें मिलेगा। हमें ऑप्शन में दिया है ऑप्शन ए। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, द करंट आई ऑफ फिगर 1 इज, ये फिगर दिया है हमें। ठीक है, तो हमें इसमें से आई निकालना है। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे नोड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फिर जो ये नोड है, सपोज मैंने यहाँ पे नोड निकाला, यहाँ पे जो नोड के पास जो जा रहा है हम इसे पॉजिटिव लेंगे, और जो बाहर जा रहा है इससे हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले ये 2 एम्पियर से। तो 2 एम्पियर है इनसाइड है, तो ये मैंने क्या किया, प्लस लिया। बाद में मैंने 10, ये माइनस, ये 10 हुआ। फिर बाद में मैंने फिर से इन्वर्ट दिया, ये है +4। फिर मैंने ये क्या किया है, I0 मुझे ये निकालना है, तो ये -I0 ये इक्वल्स टू फिर से 0। ठीक है, फिर ये मुझे अभी ये 4 + 2 ये 6, ये -10, और ये -I0 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 6 - 10, ये है -4 -I0 इक्वल्स टू 0। फिर डायरेक्टली मैं अभी I0 में यहाँ पे लेके जाऊँगा तो मुझे ये पॉजिटिव मिलेगा। फिर I0 इक्वल्स टू ये मिलेगा मुझे -4 एम्पियर। मुझे ये आंसर मिलेगा जो हमें ये ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए। ठीक है, मैं नेक्स्ट देखता हूँ, फॉर सॉल्विंग इलेक्ट्रिकल सर्किट नोडल वोल्टेज मेथड इज बेस्ड ऑन। तो नोडल मेथड मतलब हम क्या करते हैं, नोड किस में यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास केवीएल और केसीएल ये होता है, तो जो हम नोड यूज़ करते हैं हम ये केसीएल में यूज़ करते हैं। तो हमें ये जो दिया है केसीएल एंड ओम्स लॉ, ये ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया है, तो हम दोनों में यूज़ करते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, केवीएल में तो यूज़ नहीं करते, ओम्स लॉ है। ठीक है, तो हम ये केवीएल में नहीं आएगा, इसमें भी केवीएल है, तो जहाँ पे भी केवीएल है पहले ये तो आएगा ही नहीं। तो जो बचा है ये आंसर है हमारा ऑप्शन बी। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रिकल वोल्टेज इज ट्रू। हम इसमें देखेंगे स्टेटमेंट हमें दिया है कौन सा ट्रू है, वोल्टेज इज डायरेक्टेड मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें ये दिया है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है तो वोल्टेज हमें मिलेगा नहीं, ये नहीं है। वोल्टेज कॉजेस करंट टू फ्लो, ठीक है, एक है वोल्टेज इज द इरेगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी तो नहीं है बराबर। वोल्टेज इन नॉट ऑलवेज नीडेड टू कॉज द फ्लो ऑफ करंट, नहीं, हमें जो परफेक्ट जो लगता है ये बी है, क्योंकि करंट जो फ्लो होता है ये हम वोल्टेज का फोर्स लगाते हैं तो करंट हमें फ्लो लगता है। ये यहाँ पे भी कहा है वोल्टेज कॉजेस करंट टू फ्लो, करंट को फ्लो होने में मदद करता है, वोल्टेज कुछ फोर्स लगाता है। ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में देखेंगे तो हमें ये करंट मिलेगा। यहाँ पे भी हमें क्या बोलता है, चार्ज होता है। यहाँ पे वोल्टेज में जो हमारा फॉर्मूला भी हम देखेंगे तो वर्क डन अपॉन चार्ज हम लिखते हैं, पर जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है ये अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सोचेंगे तो हमें करंट मिलेगा, पर वोल्टेज ये करंट को फ्लो करता है, ये हमारा राइट आंसर है।
तो हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया है द करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर अगेंस्ट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट, द पावर डिसिपेटेड विल बी। तो हमें पावर डिसिपेशन यहाँ पे निकालना है, वोल्टेज और करंट दिया है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारे पास पावर डिसिपेशन निकालने के लिए हम यहाँ पे P इज इक्वल्स टू वी आई ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे पावर डिसिपेशन निकालना है। तो यहाँ पे वोल्टेज हमें जो दिया है, वोल्टेज इज इक्वल्स टू ये है 200, और जो करंट जो हमें दिया है ये है 5 एम्पियर। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 5 टू ज़ा ये 10 है, और ये 20 ये हमें मिलेगी ये पावर, ये है वैटेज में। हमें ये जो मिली है ये है 1000 वैट, और जो हमें आंसर में दिया है ये ऑप्शन ए। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। एनर्जी इन यूनिट्स कंज्यूम बाय हीटर ऑफ रेटिंग 1000 वैट बाय ऑपरेटिंग इफ फॉर ए पीरियड ऑफ 2 आवर्स विल बी। हमें पहले याद रखना है कि एनर्जी का यूनिट हम जब भी निकालते हैं तो हमें सिर्फ किलोवाट आवर ये याद रखना है, क्योंकि ये हमारा 1 यूनिट ऑफ एनर्जी मतलब 1 किलोवाट आवर होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, और जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको ये किलोवाट आवर के हिसाब से ही आपको कैलकुलेट करना है। तो मतलब आपको क्या सोचना है, ये किलोवाट के बारे में और एक आवर के बारे में, ये दोनों चीज़ें के बारे में सोचना है। जैसे मैं पहले किलोवाट के बारे में देखता हूँ, तो हमें ये दिया है 1000, यहाँ पे वैट दिया है, किलोवाट ने दिया है, तो हमें किलोवाट में देखना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं वो देखेंगे। इसके बाद में आवर्स दिया है इंटू 2, या हमें आवर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें ये निकालने के बाद 1 यूनिट ऑफ एनर्जी मिलेगी हमें। पर हमें ये जो दिया था 1 किलोवाट आवर में, हमने पहले ही देखा कि ये 1 किलोवाट आवर में पूछा है, पर यहाँ पे है ये वैट में। तो किलोवाट आवर में करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, 1000 से हम डिवाइड करते हैं। तो ये 1000 और ये 1000 कैलकुलेट होने के बाद हमें जो आंसर मिलता है 1 यूनिट ऑफ एनर्जी ये 2 मिलता है, और ये 2 किलोवाट आवर हमें ये मिलेगी, और यहाँ पे एनर्जी मिलेगी। और ये एनर्जी जो भी मिलेगी ये है सिर्फ 1 यूनिट, इतनी एनर्जी यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 1 यूनिट इतना ही लिखता हूँ। तो हमें ये जो लास्ट आंसर मिलता है ये ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी। ठीक है, हम यहाँ पे रुकते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ।